हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा शिंदे और आपकी स्टोरी टेलर नेहा। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। ना ही ये मैंगो है, ना ही एप्पल, ना ही ग्रेप्स, बट इसका नाम है, थोड़ा गेस करो क्या हो सकता है। गेस इट। इसका नाम है सक्सेस, जो सबको चाहिए होता है। मीठा सा फल है ना, लेकिन इसको पाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, कुछ बहुत ही ज़्यादा। तो ऐसे ही ये सक्सेस को पाने के कुछ स्टेप्स मैं आपको बताने चाहूँगी, जो मुझे एक छोटा सा एक्सपीरियंस आया, मैंने उसमें से ग्रास्प कर ली और वो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। यही तो करती हूँ मैं मेरे रूटीन में, मेरी लाइफ में। मैं जो कुछ भी सीखती हूँ वो स्टोरीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे ही तो करना चाहिए, है ना। सीखना है, लोगों को बताना है, आप भी सीखो, दूसरों को भी सिखाओ, एक साथ ग्रो करेंगे, है ना। चलो तो शुरुआत से शुरू करते हैं। तो बात ऐसी है कि फ़िलहाल केसेस बढ़ रहे हैं, कोविड, तो उस वजह से मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ मेरे रनिंग के लिए। अगर आपने मेरा पहला वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता है कि मैं तब से रनिंग कर रही हूँ। लेकिन फ़िलहाल बाहर जाना इज़ नॉट गुड, ना ही मेरे लिए ना ही बाकी लोगों के लिए, क्योंकि रनिंग करते वक्त मैं मास्क नहीं पहनती। डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं मास्क पहन के इतने टाइम रनिंग करूँ। इट विल सफोकेट मी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर अभी इस टाइम पे, जिस टाइम पे केसेस बढ़ रहे हैं, अगर ये टाइम पे मैं बाहर जाके रनिंग कर रही हूँ, वो भी विदाउट मास्क, देन डेफिनेटली बाकी लोगों को भी इससे परेशानी हो सकती है, क्योंकि इट इज़ रिस्की फॉर देम एज वेल। मास्क ना पहनना इज़ रॉन्ग, राइट। सो इसी वजह से कुछ सोच के हमने हमारी रनिंग बंद कर दी। बहुत 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 बुरा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये मेरा एडिक्शन बन गया था। एक्सरसाइज करना इज़ माई न्यू एडिक्शन। भला ये भी एडिक्शन किसी को लगता है? अरे लगता है, बहुत लोगों को लगता है, और ये बहुत ही अच्छा वाला एडिक्शन है। तो अगर आपको ये लग रहा है, अगर आपको ये लगने वाला है, तो गो अहेड, ट्राई इट आउट। बस 1-2 महीना करो, उसके बाद ये अपने आप लग जाएगा और उसके मीठे मीठे फल भी आपको देखने को मिल जाएंगे। सो यस, आई एम एडिक्टेड और मेरी रनिंग बंद है। तो इट इज़ लाइक कि व्हाट टू डू नाउ। एक्सरसाइज तो चाहिए, उसके बिना मैं नहीं रह सकती फ़िलहाल। आई एम जस्ट लविंग इट अ लॉट। तो क्या किया हमने कि हमारे यहाँ पे हमने कार्डियो एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी। पर इट इज़ लाइक कि न्यू इन टू कार्डियो एक्सरसाइज, तो फिर ज़्यादा नहीं पता है। तो एक 20-25 मिनट्स एक्सरसाइज होती है, तो उससे मेरा क्या होगा, है ना। मतलब इतना टाइम रनिंग की जो हैबिट है, तो इतने से एक्सरसाइज से तो मेरा कुछ नहीं हो रहा था। सो आई एम लाइक कि आई नीड टू ऐड समथिंग इन दिस। तो कुछ सोचा मैंने, एक एक्सरसाइज मेरे दिमाग में आई, वो थी स्टेयर्स अप एंड डाउन करना। अब आप बोलोगे इसमें क्या, ये तो बहुत ही नॉर्मल है। डेफिनेटली बहुत ही नॉर्मल है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मेरी बिल्डिंग को अप एंड डाउन करूँ, दैट स्टेयर्स अप एंड डाउन। The only problem is that I stay at 13th floor. So ये 13वें फ्लोर में मैं रहती हूँ, और मैंने सोचा कि मैं इसको अप एंड डाउन करूँगी एज अ पार्ट ऑफ माई एक्सरसाइज, मतलब आफ्टर माई कार्डियो। तो ऐसे मैंने सोचा। सो ऑन अ फर्स्ट डे, नो और नॉट ऑन अ फर्स्ट डे, ऐसे मैं सोच रही थी फॉर अ वीक मैं सोच रही थी, लेकिन आई वाज लाइक ठीक है, आई डू इट टुमारो। तो ऐसे करते करते फाइनली एक दिन मैंने सोचा कि आई विल डू इट टुडे। तो मैंने मेरी एक्सरसाइज कर दी। उसके बाद आई वेंट डाउन। जाते वक्त आई वॉज नॉर्मल, वाइल कमिंग अप आई रीच्ड एट 8th फ्लोर। और मैंने फ्रेंड को, मेरी दोस्त को फ़ोटो खींच के भेजा, हाँ आई रीच्ड एट 8, still 5 to go, and I was like कैसे करके आई रीच्ड एट 13।
और ये मैंने पहले किया था, हाँ 2-3 साल पहले। लेकिन ऐसे होता है ना कि आफ्टर सम टाइम अगर आप कोई चीज़ रेगुलरली नहीं कर रहे हो तो आपका स्टेमिना बहुत ही डाउन हो जाता है, राइट। तो वैसे ही कुछ हुआ, मैं आई घर पे, 13th फ्लोर पे पहुंच गई, घर पे आई और मेरे पैर ऐसे शिवर कर रहे थे, ऐसे शिवर कर रहे थे, शिट। आई सैट फॉर सम टाइम, फिर उसके बाद धीरे धीरे आई गेट बैक टू माई वर्क। हाँ, इट वॉज शिवरिंग बट आई गेट बैक टू माई वर्क। दैन ऑन अ सेकेंड डे मैंने सोचा कि आज करूँ कि नहीं, लेकिन सोचा करती हूँ, कल थोड़ा सा ही शिवर हुआ ना, सो दैट्स फाइन। तो सेकेंड डे पे मैंने मेरी एक्सरसाइज कर दी, लेकिन मैंने मेरी कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ी सी एक्सटेंड की। सो आई वाज लाइक कि आज से तो थोड़ा कल ज़्यादा होना चाहिए ना। सो जो कुछ भी मेरे सेट थे वो मैंने इंक्रीज़ किए, और उसके बाद स्किपिंग किया, वो भी इंक्रीज़ किया। एंड देन आई वेंट फॉर माई स्टेयर्स एक्सरसाइज। आई वेंट डाउन, आई वेंट अप, एंड घर आने के बाद माई काफ्स वर पेनिंग लाइक हेल। माई गॉड, मतलब वो मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहा था। एंड दिस वॉज अ वियर्डेस्ट थिंग कि फर्स्ट डे पे सिर्फ शिवर किया, आई वॉज लाइक ठीक है फाइन, बट सेकेंड डे पे इट वॉज पेनिंग लाइक एनीथिंग। मतलब ये क्या बात हुई, ये क्या था, तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर भी आई ट्राइड टू डू सम वर्क। देन मैं लैपटॉप पे मेरा थोड़ा सा काम कर रही थी, तो मुझे कुछ नहीं समझ रहा था। मैं इतनी थक गई थी और इतना पेन हो रहा था कि आई वॉज स्लीपी एंड आई स्लेप्ट फॉर ऑलमोस्ट 1 आवर। सो गई मैं, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर भी शाम तक पेन हो रहा था। तो वो सेकेंड डे पे ना आई रोट वन पोस्ट ऑन लिंक्डइन अबाउट दिस एक्सपीरियंस, दैट हाउ वियर्ड इट इज़ कि फर्स्ट डे पे इट वॉज जस्ट शिवरिंग एंड सेकेंड डे पे इट इज़ पेनिंग लाइक एनीथिंग। तो आई वॉज थिंकिंग कि क्या मैं मेरी एक्सरसाइज चेंज करूँ, मतलब कि इसके जगह कोई और एक्सरसाइज करूँ इस लेवल की, ऐसे कुछ सोच के यूट्यूब पे और समथिंग, या फिर किसी को पूछ के शुड आई डू दिस। तो ये समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आई रोट दैट पोस्ट। वो पोस्ट लिखते वक्त एट द एंड आई वॉज लाइक आई थिंक आई शुड कंटिन्यू। और उस पर कमेंट भी वैसा आया कि यू शुड कंटिन्यू, नो पेन नो गेन। That's the right sentence which I got there in the comment box. So I thought yes, I think I should. So on the third day definitely मैंने मेरा वर्कआउट, मेरी कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ी सी इंक्रीज़ की थी। and then I went back down to the stairs, then go up. So वो पूरा मैंने stairs up and down किया। I came back home and it was strangest thing in the world। तो मुझे कुछ नहीं लगा। मैं सोच रही थी कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, कल मुझे इतना पेन हो रहा था, तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि धीरे धीरे पेन कम होगा एंड आई विल बी ओके। लेकिन ऑन थर्ड डे आई वॉज लाइक आई एम फाइन, आई एम टोटली ओके। मैं घर आई, मैंने सारे काम किए, मैंने मेरा वर्क किया एंड इट वॉज परफेक्टली फाइन। सो इससे मुझे एक बात समझ में आई, मतलब वी डू अ सेल्फ टॉक, राइट। हम खुद से बात करते हैं, हमें एक्सपीरियंस आते हैं लाइफ से, हम उससे सीखते हैं कि हम कोई भी काम के लिए, एक तो पहली बात उसके लिए बहुत डरते हैं, अगर वो बड़ा हो तो उसके लिए डरने में हम एक अच्छा खासा टाइम पीरियड बर्बाद कर देते हैं। फिर अगर हम वो कर भी लें तो पहले टाइम पे शिवर होता है, मतलब डर लगता है ना। कोई भी नया टास्क हम करते हैं तब हमें डर लगता है। देन हमने वो स्टेप पार कर ली, देन उसके भी थोड़ा सा आगे बढ़ गए तो सेकेंड टाइम पे पेन होता है। अगर आप फिज़िकल टास्क कर रहे हो तो पेन होगा, और अगर मेंटल टास्क है, कोई ऑफिस का टास्क है या फिर कोई अलग टास्क है, तो तब हमें स्ट्रेस होगा। एंड द थर्ड स्टेप क्या है? सक्सेस। सिर्फ 2 ही स्टेप है भाई। थर्ड स्टेप पे यू विल गेट वॉट एवर यू वॉन्ट, यू विल बी द मास्टर इन दिस, यू जस्ट हैव टू डू इट। वो प्यारा सा फल आपको मिल जाएगा। You just don't have to give up for this. Be consistent in your work, whatever you are doing, and just start, dude. Just start it.
मतलब जैसे मैंने पूरा वीक वेस्ट किया स्टार्ट करने में कि आई डू इट, मतलब डर लग रहा है, थोड़ा सा बड़ा टास्क है, इतने टाइम बाद कर रही हूँ। नथिंग लाइक दैट। जो कुछ भी तुम्हें चाहिए, जो कुछ भी तुम्हारा सक्सेस का फ्रूट है, गो गेट इट। देयर आर ओनली 3 steps. Which are those 3 steps? The first one is shivering, fear. The second one is pain. The third one is success. Go get your success. So this is the story, this is my experience. I wanted to share with you all कि हम हर एक स्टोरी से, हम हर एक एक्सपीरियंस से कुछ ना कुछ सीखते हैं. So this was my learning. Share with me what are your learnings, कि छोटे छोटे किस्सों में से आप क्या सीखते हो, आपकी लर्निंग क्या है. और जो कुछ भी आपका किस्सा होगा वो मुझे पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगेगा. सो कमेंट देयर बिलो एंड टेल मी योर स्टोरी टू. आई वुड लव टू नो. सो या सी यू टाटा फॉर नाउ. मिलते हैं अगली वीडियो में. और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को. बाय बाय.